हाय दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ हिमालय पर्वत के बारे में। भारत में कई प्रकार के भूभाग पाए जाते हैं, जिसमें पर्वत 10-11% पर पर्वत आते हैं, 18-43% पर मैदान। ठीक है, जो सबसे विस्तृत ये मैदानी भाग ही है, जो यूपी एरिया का यूपी वगैरह एरिया है वो। और उसके बाद 27% भाग पर पठार है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पर्वत के बारे में। तो पर्वत पहले हम थोड़ा मैप तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उसमें पता लग जाएगा कि पर्वत जो हिमालय पर्वत है उसको 4 भागों में बांटती है, नदियाँ भी किस प्रकार काटती है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं, थोड़ा मैप तैयार कर लेते हैं पहले। मैप थोड़ा मेरे से ऐसा ही बनेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। वैसे आपको एक बार थोड़ा अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि कैसे होता है मैप से, इससे कि ठीक है, ये हमने थोड़ा सा मैप तैयार कर लिया है। आपको इससे थोड़ा सा आइडिया बन जाएगा कि किस प्रकार है। तो इसमें हिमालय को देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्लैक पेन का यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। ये ऊपर वाला भाग होता है, ये हिमालय है ना, ये ऊपर से थोड़ा मोटा है, आगे से थोड़ा मोटा है और पीछे से थोड़ा पतला पतला ऐसे है। तो इसमें पहले पहले ऊपर वाला हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, ऊपर वाला ये हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसके बाद हो जाएगा बृहद हिमालय, इसको हम बोलते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा मध्य हिमालय। ये ट्रांस हिमालय ये चीन में रह जाता है पूरा पूरा, उस साइड से दिखाई देता है। और ये बृहद हिमालय ये पूरा भारत में दिखाई देता है। इसके बाद हो जाएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद हो जाएगा शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है, इसको ऐसे ऊपर से नीचे तक 4 भागों में, इसको ऊपर से नीचे तक 4 भागों में बांट दिया है। पहले ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। ठीक है, अब इसको नदियों के आधार पर काटते हैं। ठीक है, इसमें जैसे नदियाँ भी इनको काटती है, तो नदियों के आधार पर देख लेते हैं। यहाँ से है सतलुज नदी। ठीक है, सतलुज नदी है, ये यहाँ से इसको सतलुज नदी काटती है। ठीक है, ये सतलुज नदी हो जाएगी। और ये काली नदी, ये काली नदी हो गई। यहाँ से फिर तिस्ता नदी, और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से यहाँ वो है दियांग नदी। ठीक है, और यहाँ सिंधु नदी। अब नदियों के आधार पर देखते हैं पहले। ये सिंधु नदी होगी, ये नदियाँ इनको ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर तक काटती है, ऐसे पहाड़ों को ऐसे। ठीक है, तो पहले सिंधु नदी हो गई, इसके बाद हो जाएगी सतलुज नदी। सतलुज नदी, फिर ये हो गई काली नदी। काली नदी, ये हो गई तिस्ता नदी, फिर ये हो गई दियांग नदी। ठीक है, अब इनके बीच के जो भाग है, इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो इन दोनों का बीच का एरिया है, ये पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय से। ठीक है, ये पंजाब हिमालय हो गया। और इन दोनों के बीच का ये एरिया है, इसको कुमाऊँ, जो उत्तराखंड का एरिया है उसको कुमाऊँ, आपको पता है ये कुमाऊँ एरिया, ये कुमाऊँ हिमालय से नाम से जानते हैं। और ये नेपाल है, जो यहाँ पे इतना बड़ा नेपाल है, तो इसको नेपाल हिमालय।
ये नेपाल हिमालय हो गया। और इधर असम का एरिया है तो यहाँ से आसाम हिमालय, ठीक है। ये पंजाब हिमालय, ये कुमाऊँ हिमालय, और ये हो जाएगा नेपाल हिमालय, ये हो गया आसाम हिमालय, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको पहले ये हो गया ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, इन चारों का ऐसे विभाजन हो गया। फिर हमने देखा कि ये का सिंधु नदी होगी, ये सतलुज नदी हो गई, ये काली नदी हो गई, ये तीस्ता नदी हो गई, ये दियांग नदी। अब सिंधु और सतलुज के बीच को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदी के बीच को कुमाऊँ हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग नदी के बीच के भाग को असम हिमालय, ठीक है। इसके बाद जो इन चारों को ऐसे बीच से जो लाइनें काटती है ना, जैसे ये हो गया ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय, तो इनको बीच को जो काटती है उनको लाइनों को हम देख लेते हैं थोड़ा। पहली ये हो गया सच्चर जोन, ये जो लाइन है ना बीच की, ये नहीं दो रुको, पहले हम इनको देख लेते थोड़ा। ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया शिवालिक हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो बीच की लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हमें सच्चर जोन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सच्चर जोन। याद रखना, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच को सच्चर जोन, और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की जो मतलब लाइन होगी उसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि ये सेंटर में है, ठीक है। ये एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, ये तीनों है। तो ये इन बीच वाली कौन सी है? सेंटर में कौन सी है? तो इसे आप याद रख सकते हैं कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद ये शिवालिक और मध्य के बीच में कौन सा है? बाउंड्री पर है ना, ये बाहर वाला, जो इसको बोलेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। ये अब इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा।